नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 10 वृत्त पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम उदाहरण 3 करेंगे। उदाहरण 3 है हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमें दिया हुआ है इसी का यहाँ पे फिगर हमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी इस वृत्त का केंद्र O है और इस O केंद्र का जो इस वृत्त की जो हमारी त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है और PQ हमारी जीवा है जो 8 सेंटीमीटर की है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं जो कहाँ पे मिलती हैं, T पे मिलती हैं। TP की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें TP की लंबाई ज्ञात करनी है। हम इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, यानी हमें TP की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम OQ और TO को मिलाएंगे। हम OQ और TO को मिलाएंगे। यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। तो हमने हल पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि OQ और OT को मिलाते हैं। हम सबसे पहले OQ और OT को मिलाते हैं। अब आप देखेंगे हमने OQ और OT को मिला लिया। अब उसके बाद आप इस त्रिभुज को देखिए, TPO और TQO, इन दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये कोण चाहिए और ये बाद कोण क्यों चाहिए ये हमें बाद में पता चल जाएगा। तो हम PTO को देखते हैं, यानी कि त्रिभुज TOP, ये हमारा त्रिभुज है TOP और TOQ, त्रिभुज TOQ, यानी ये दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो OP है और OQ, ये दोनों हमारी त्रिज्या हैं। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी हमारी, यानी OP बराबर OQ, और ये दोनों क्या है, हमारी त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों हमारे क्या हो गई, बराबर हो जाएगी। तो OP बराबर OQ और OT ये दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इन दोनों त्रिभुजों की ये उभयनिष्ठ है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं TO बराबर TO, यानी कि दोनों त्रिभुजों की है और वो भी क्या है, ये हमारी उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में ये हमारी उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर हो गई। और TP बराबर TQ होगा। TP बराबर TQ होगा, क्यों? क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर जो स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं, वो दोनों बराबर होती हैं प्रमेय 10.2 से। तो इसलिए हमारे TP बराबर TQ हो जाएगा। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारी प्रमेय 10.2 से ये हमारी दोनों बराबर होंगी और हमको यहाँ पे लिखना भी होगा, छोटा सा हम यहाँ लिख देते हैं, रेखाएं एक ही बाह्य बिंदु से बराबर होती हैं, तो इसलिए हमारी TP बराबर TQ हो जाएगा। तो ये साइड बराबर है, ये बाहु बराबर है और हमारा ये साइड भी बराबर है, यानी हमारी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो ट्रिपल एट क्राइटेरिया से जो हमारा त्रिभुज है TOP, ये हमारी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज TOQ के। वो भी किससे हो जाएगा, सर्वांग समता द्वारा, ट्रिपल एस सर्वांग समता द्वारा ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अर्थात दोनों त्रिभुज TOP और TOQ हमारे दोनों त्रिभुज चूंकि सर्वांग सम है, तो हमें पता है कि जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनका हर एक पार्ट बराबर होता है, इसलिए हमारा कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, वो किससे होगा, बाय CP/CT, यानी CP/CT द्वारा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल यानी त्रिभुज TPQ में देखिए, जो TPQ त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमारा TP बराबर TQ है। क्यों बराबर TQ है, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं एक ही बाह्य बिंदु से बराबर होती हैं। तो हमारा TPQ, अब इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो TPQ
यानी कि त्रिभुज हमारा टी पी क्यू में हमारा टी पी बराबर टी क्यू है। हमारा क्या है, टी पी बराबर टी क्यू। और अभी हमने यहाँ पे पीछे निकाला कि कोड 1 बराबर कोड 2 भी है, कोड 1 बराबर कोड 2 भी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कोड 1 बराबर कोड 2, ये दोनों कोड हमारे बराबर हैं। और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो कैसे त्रिभुज होता है, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए हमारा जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज टी पी क्यू कैसे त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं हमारी बराबर हैं, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप त्रिभुज टी पी क्यू को देखिए। इस त्रिभुज टी पी क्यू में हमारा टी पी बराबर टी क्यू है और कोड 1 बराबर कोड 2 है। कोड 1 बराबर कोड 2 हमारा सीपीसीटी से मिला था और टीपी बराबर टी क्यू जो है वो हमारे प्रमेय 10.2 यानी स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर बराबर होती हैं, तो ये हमारा इससे मिल जाता है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि त्रिभुज टी पी क्यू में अगर आप देखेंगे तो हमारा सबसे पहले टीपी बराबर टी क्यू है, हमारा टीपी बराबर टी क्यू है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स बराबर होती हैं, दो बाहु बराबर होती हैं, तो वो कैसे ट्रायंगल होते हैं, वो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए जो हमारा त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा है, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप देखेंगे कोड 1 बराबर कोड 2 हमने पीछे प्रूव कर लिया है। कोड 1 बराबर कोड 2 हमने यहाँ पीछे प्रूव कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं, हम पीछे इसको सिद्ध कर चुके थे। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिद्ध किया गया है, ये हमारा सिद्ध किया गया है। ये हमने पीछे कोड 1 बराबर कोड 2 है। अब किसी भी जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें अगर हमारा जैसे कोड 1 बराबर कोड 2 है यानी ये एंगल बाइसेक्टर है, कोणार्धक है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कोणार्धक है, तो इससे जो तीसरी रेखा, ये जो बीच की रेखा हमारी जाती है, जो तीसरी साइड पे गिरती है, जो पीक्यू पे गिर रही है, तो ये इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देगा और इसका जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसलिए जो ये टी आर है, इस टी आर को हम लंब समद्विभाजक कहेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। तो इसलिए अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब द्विभाजक होगा तो यानी कि हमारा पी आर बराबर आर क्यू होगा। और पीछे हमारा जो ये जीवा दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। और अगर ये दोनों भी हमारे बराबर हो जाते हैं यानी 8 का आधा यानी कि ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहीं पे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि जो हमारा टी आर होगा, ये हमारा टी आर ये पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू यानी कि टी आर हमारा इसको हम यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे कि टी आर हमारा लंब समद्विभाजक, टी आर हमारा लंब समद्विभाजक PQ के है, PQ के है। जो टी आर है वो हमारा समद्विभाजक PQ का होगा। इसलिए जो हमारा कोण PRT, जो हमारा कोण PRT कितना होगा, 90 डिग्री होगा, वो बराबर 90 डिग्री होगा। क्योंकि हमारा ये भी 90 डिग्री है, हमारा कोण PRT कितना होगा, 90 डिग्री, नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा, हमारा एक से ही काम हो जाएगा। इसलिए हम PRT कितना लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। और हमारा जो ये PR बराबर RQ है तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, PR बराबर RQ, और कितना हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा TR PQ के ये हमारा क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो ये आखिर ऐसा क्यों है, तो इसका हमको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा।
यहाँ हम लिखेंगे कि कोड पी टी क्यू, जो हमारा कोड है, ये जो टीओ है या टीआर कह सकते हैं या फिर टीओ कह सकते हैं, तो हम टीआर लेते हैं। तो जो हमारा टीआर है, हमारा टीआर कोड पी टी क्यू, ये टीआर है, ये टीआर हमारा पी टी क्यू का क्या है, कोडार्धक है। तो हमको यहाँ लिख देंगे बस टीआर कोड पी टी क्यू का कोडार्धक है, कोडार्धक है। ये हमारा क्या है, उसका कोडार्धक है। इसीलिए हमारा जो टीआर है वो लंब समद्विभाजक पीक्यू के होगा। अब हम इस ट्रायंगल में थे, तो हमारे कितना हो जाएगा, पी आर बराबर आर क्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब आप इस त्रिभुज को देखिए, अब आप इस त्रिभुज को देखेंगे, अब आप त्रिभुज पी आर ओ को देखिए, पी आर ओ को, चूंकि ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज पी आर ओ, इन त्रिभुज, अब हमारा जो पी आर ओ त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो हमारा ओपी का स्क्वायर है, यहाँ पे ओपी का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर हो जाएगा। और ओपी हमारा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर पी आर कितना दिया है, 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जाएगा हमारा 25, 4 चक 16 प्लस ओ आर स्क्वायर। तो हमारा ओ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा 25 माइनस 16 बराबर 9 आ जाएगा। तो ओ आर हमारा कितना आ जाएगा, √9, और ये बराबर आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। चूंकि प्लस माइनस होगा तो हमने प्लस लेना है, तो ओ आर हमारा कितना आ जाएगा, ओ आर आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओ आर हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसी ओ आर को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। यहाँ पे ओ आर हमारा कितना आता है, 3 सेंटीमीटर आता है, 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, टी पी ओ ट्रायंगल को। बड़े वाले ट्रायंगल को आप देखते हैं तो टी पी ओ में, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा प्रमेय 10.1 से होगा, क्योंकि कोई भी त्रिज्या जिस स्पर्श रेखा पर मिलती है किसी स्पर्श बिंदु पे, वो हमारी 90 डिग्री होती है। तो इसलिए अब इस बड़े ट्रायंगल में देखते हैं, तो अब हम इस बड़े त्रिभुज टी पी ओ को देखते हैं। तो टी पी ओ त्रिभुज में हमारा टी पी ओ 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पर गिरती है, वो भी किसी स्पर्श बिंदु पर मिलती है, तो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि लंब होता है, वो भी प्रमेय 10.1 से है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज टी पी ओ में जो हमारा कोण है टी पी ओ, वो कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री क्यों होगा, ये हमारा प्रमेय 10.1 से होगा। तो इसको हम यहाँ लिख भी देंगे कि जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, हम यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस पूरे त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पे कैसे लगेगा, हम यहाँ लिखेंगे कि कोण, चूंकि हमारा एक 90 डिग्री हो गया है, और पाइथागोरस में हमारा क्या बोलेगा, जो हमारा टीओ का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो हमारा जो हमारा ओटी का स्क्वायर है, ओटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारा टीपी के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि टीपी का होल स्क्वायर प्लस हमारा ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। और ओटी हमारा कितना दिया है, ओटी चूंकि 3 सेंटीमीटर है, और इसको हम मान लेते हैं y। तो ओटी हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि 3 सेंटीमीटर हमें पता है, तो मैंने कि 3 + y, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 + y, तो हमारा ओटी टोटल 3 और y के बराबर है, 3 + y का ये होल स्क्वायर बराबर टीपी स्क्वायर, टीपी हमने x माना था, तो यानी कि हमारा x² प्लस ओपी स्क्वायर, ओपी हमारा 5 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, वो कितना हो जाएगा हमारा
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा 3 त्रिक का 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पे ये सिर्फ ये y है तो यहाँ y आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25। फिर बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। चूंकि यहाँ प्लस 9 है तो इधर आएगा हमारा -9 में बदल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इनको माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में तो इधर -16 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर की यहाँ वैल्यू निकाल ली और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस त्रिभुज में देखिए टी आर पी त्रिभुज में, चूंकि ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि त्रिभुज टी आर पी में, अब त्रिभुज टी आर पी में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ भी हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा हमारा टीपी का होल स्क्वायर, टीपी का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा टी आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पी आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हमारा टीपी स्क्वायर बराबर टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो टीपी हमने एक्स माना था, एक्स स्क्वायर बराबर टी आर स्क्वायर, टी आर यानी कि वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस पी आर, और पी आर हमारा कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 ये एक्स स्क्वायर। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ भी एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, तो चूंकि दोनों साइड एलएचएस हमारे इक्वल है तो आरएचएस हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 बराबर यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 16 दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। और ये कहाँ से आएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारा आता है। क्योंकि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों में वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 6y माइनस 16 बराबर 16। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6y बराबर 16 माइनस उधर प्लस 16 बराबर 32 आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा 6y बराबर 32 यानी कि y बराबर 32/6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 16 से 32 यानी कि 16/3। तो हमारा y कितना आ गया 16/3। तो यही y हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y कितना है हमारा 16/3। अब चूंकि y हमारा कितना है 16/3 और एक्स स्क्वायर कितना है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी, चूंकि आसान पड़ेगा तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16 था, कितना था हमारा वाई स्क्वायर प्लस 16 और y की वैल्यू कितनी है 16/3। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 16/3, इसका ये होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना जाएगा हमारा 256 प्लस 16 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर बराबर हम लासा लेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 256 प्लस और 16 को 9 से जब गुणा करेंगे तो 16 9 ये हमारा 144 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं, 256 और 144, 6 4 10, 5 4 9, 1 10, 2 3 4, कितना आ गया हमारा 400 आ गया, यानी कि 400/9 आ गया बराबर ये x बराबर कितना देगा हमारा अंडर रूट ये हमारा 400/9। प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन हम चूंकि साइड ले रहे हैं, साइड निकाल रहे हैं, तो हम हमेशा प्लस लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये हमारा इसका अंडर रूट 20/3 सेंटीमीटर। और x हमारा कितना था, x हमने टीपी लिया था, तो यानी टीपी हमारा कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, और यही इसका हमारा आंसर होगा।
यानी अगर आप देखेंगे तो सब हमने क्या किया है, TPO ये जो पूरा ट्रायंगल है, सबसे पहले हमने ये बड़ा ट्रायंगल लिया, फिर इसके जो दो टुकड़े ट्रायंगल है, इस छोटे ट्रायंगल को इन्हें TRP ट्रायंगल लिया, फिर TRO ट्रायंगल लिया, यानी ये बड़े त्रिभुज लिए, फिर इसके जो दो हिस्से इन दोनों त्रिभुज को लिया। तब अगर इन दोनों सभी यानी हमें इन सभी में तीनों त्रिभुजों का इस्तेमाल होगा और तब जाके हमारा x निकलेगा। इस तरह से हमें इसका आंसर मिलेगा TP बराबर 20/3 सेंटीमीटर।